इस बार मैंने अपने व्लॉग के माध्यम से आप सभी लोगों को भगवान भूकुंड भैरव जी के दर्शन नहीं कराए, क्योंकि और मुझे लग रहा है इन सभी लोगों का नंबर शाम के लगभग 4-5 बजे से पहले नहीं आएगा। और पराठे का कलर और मेरा कलर आपको जैसा दिख रहा है ना वैसा नहीं है। और लास्ट में पेमेंट की बारी आई और इन्होंने रुपये नहीं लिए। लेकिन यहाँ पर यात्री लोग बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं। यहाँ इस ग्लेशियर में जा रहे हैं। एक ही रास्ते पर जब सब चलते हैं ना तो दिक्कत तो है भाई। मेरा चेहरा थोड़ा डल इसलिए हो रहा है ना क्योंकि मुझे और यहाँ गौरीकुंड से कूड़े का ट्रक भी एकदम लोड हो गया है। मतलब ऐसे भीड़ भाड़ में इस तरह का सामान ले जाना बहुत मुश्किल वाला काम होता है। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के श्री केदारनाथ धाम से। आज चारों तरफ अच्छे से तेज़ धूप के साथ मौसम बहुत ही सुहावना सा है और इसी के साथ आप सभी लोग एक बार फिर से श्री केदारनाथ धाम के दर्शन कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार। और श्री केदारनाथ धाम के पीछे का जो हिमालय पर्वत है यहाँ पर से बिल्कुल नज़दीक देखने को मिलता है। साथ ही चारों तरफ की पहाड़ियाँ बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढकी हुई हैं और यहाँ मंदिर परिसर में कल की तरह बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ है। इधर साइड लाइन पर भी श्रद्धालु लगे हुए हैं और ये लोग कल रात से ही लाइन पर लगे होंगे। कुछ समय के बाद इन सभी लोगों के दर्शन भी हो जाएंगे। यहाँ धाम में हमने 2 दिन का कंफर्टेबल स्टे किया तिवारी ब्रदर्स टेंट कॉलोनी में। बहुत ही सुंदर टेंट कॉलोनी है, फैमिली के लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल है। हम इस फर्स्ट वाले टेंट में रुके हुए थे। ठंडा भी लगा आपको टेंट में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा ठंडा। और यहाँ टेंट के अंदर कुछ इस तरह के बेड वगैरह लगे हुए हैं और रजाई भी बढ़िया है भाई। कवर वगैरह चढ़ा रखे हैं, लाइट भी है और चार्जर पॉइंट भी है। तो इससे बेटर क्या हो सकता है ना? और इन सभी टेंट के 2 कॉमन वॉशरूम हैं। वॉशरूम बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। तो यहाँ टेंट कॉलोनी में स्टाफ वालों का किचन है। अभी हम यहाँ स्टाफ वालों के किचन में आ रखे हैं, अपने लिए ब्लैक टी बना रहे हैं, है ना बोला? हाँ, इन्होंने बोला यहीं पे बना दो, बोला सब पहचान के हैं, रिश्तेदार हैं, तो इतना तो चलता ही है। ये बहुत मजा किया है भाई, हम इनके साथ खूब मजा कर रहे हैं। आज थोड़ा जल्दी उठ गए, 11 बजे। कल हमने ऐसे हिलाया भी, कुछ नहीं बोला। गर्मा गर्म ब्लैक टी का आनंद लेने के बाद अब हमने टेंट से चेकआउट कर लिया और अब बढ़ते हैं वापसी के खूबसूरत सफ़र में आगे। यहाँ पर सब हमारे जानने वाले हैं और इन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था कराई। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने खाना बहुत बढ़िया खिलाया, है ना? थैंक यू सो मच। मिलते हैं, वेलकम है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। नमः शिवाय। आज हमारी तैयारी यहाँ से वापसी जाने की है और वापसी के सफ़र में हमारे साथ हैं पुष्पा, प्रीति, ऋतिक, कैलाश और दिव्यांशु। चलिए भाई, अब लेट भी हो गई, 10 बज गए हैं। सीमेंट के कट्टे भी उतारने हमने। कहाँ? घर में काम भी लगा हुआ है। सबको अपनी अपनी टेंशन है। और दोस्तों मुझे भी टेंशन है, घरिया की मंडाई भी करनी है मैंने। हाँ। यहाँ पर होटल के लिए जितना भी सामान आता है वो सब घोड़े खच्चरों के द्वारा ही यहाँ पर पहुँचाया जाता है। और इनके मुँह पर देखिए कुछ इस तरह से ये जाली लगाई हुई है। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में मुस्कू बोलते हैं, क्योंकि खच्चर कभी कभी क्या करते हैं, दूसरे खच्चर की पेटियाँ खोल देते हैं। अगर मुँह पर ऐसे लगाए रहेगा तो ऐसे में नुकसान नहीं होता है। यदि आप लोग भी श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, यहाँ पर होटल टेंट वगैरह प्रॉपर मिल जाते हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, मतलब ऐसे खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब लोगों के किचन में सिलेंडर से ज़्यादा स्टोव वगैरह ये सब चीज़ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ ओम की आकृति के पास भी बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु खड़े हो रखे हैं। यहीं पर वीडियो शूट, फ़ोटो शूट कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पर से श्री केदारनाथ धाम के दर्शन भी हो जाते हैं। और सामने का हिमालय पर्वत वैसे भी बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। तो चलते हैं वापसी के सफ़र में। साथी तो आगे आगे चले गए हैं और जैसे यहाँ पर से मैंने नीचे की ओर देखा वैसे श्रद्धालुओं की लाइन देखिए, बहुत ही भयंकर, मंदिर से लेकर और ऐसे घूम घूम के पता नहीं कितने पीछे तक लगी हुई है। पुल भी खचाखच भरा हुआ है। यात्रा के शुरुआती दिनों में ऐसे ही होता है, सभी लोग एक ही बारी में आ जाते हैं दर्शन करने के लिए और फिर इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। और मुझे लग रहा है इन सभी लोगों का नंबर शाम के लगभग 4-5 बजे से पहले नहीं आएगा। तब तक इन सभी लोगों को ऐसी लाइन पर खड़े रहना पड़ेगा। यहीं से एक पुल उधर साइड के लिए भी जाता है और उधर साइड देखिए कितनी बड़ी टेंट कॉलोनी है, वहाँ भी रहने की पूरी व्यवस्था है। और
पहले पुराना वाला रास्ता वहीं से होते हुए आता था, अब फिर से वो रास्ता कनेक्ट हो जाएगा। पर इन सभी लोगों को देखकर मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, दिल में धक धक हो रही है भाई कि इन्होंने ऐसी तेज़ धूप में और साथ ही बर्फीली ठंडी हवा में ऐसे खड़े रहना है, फिर जाके भोलेनाथ इनको अपने दर्शन देंगे। हे भगवान, हे भोलेनाथ, सभी को दर्शन होने चाहिए भाई। पता नहीं लोग भारत के किन किन कोनों से आ रखे हैं दर्शन करने के लिए। पुल तक पूरी 2-3 लाइनें लगी हुई हैं और उतनी ज़्यादा भीड़ को देखकर मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर दर्शन करने के लिए मत आइएगा, क्योंकि बच्चों को तो पता ही नहीं है कि हम यहाँ क्यों आ रखे हैं। बड़े तो थोड़ा बहुत धूप भी सहन कर लेंगे, ठंडा भी सहन कर लेंगे। बच्चों को देखकर मुझे पता नहीं क्यों इतना तरस आता है। जिनके बच्चे 15 साल तक, बोलूँगी मैं, शहरी बच्चे 15 साल तक यहाँ पर दर्शन करने के लिए मत आइए। उससे बड़े हैं तो आ सकते हैं। हम अभी आ गए हैं यहाँ हेलीपैड के पास और यहाँ पर भी बहुत सारे यात्री लोग वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं। साथ ही बहुत सारे पिट्ठू वाले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहाँ हेलीपैड से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर तक यात्रियों को लेकर जाते हैं। और पैदल जाने वाले यात्री आराम से हाथ पर कुछ इस तरह से डंडे पकड़कर पैदल जा रहे हैं। इस बार मैंने अपने व्लॉग के माध्यम से आप सभी लोगों को भगवान भुकुंड भैरव जी के दर्शन नहीं कराए, क्योंकि वहाँ पर मैं गई नहीं। अभी तक वहाँ पर कपाट नहीं खुले हैं। शनिवार के दिन वहाँ पर विधि विधान से कपाट खोल दिए जाएंगे और हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं कि जब तक भुकुंड भैरव जी के कपाट नहीं खुलते हैं तो उनके मंदिर प्रांगण में जाने की इजाज़त भी नहीं होती है। मेरी माँ ने तो स्पेशली मुझे फ़ोन किया कि वहाँ मत जाना भाई, हमारे यहाँ मानते हैं कि आछियाँ लग जाती हैं, बोला एड़ी आछरी ये सब लग जाती हैं। तो आप सभी लोग दूर से ही भगवान भुकुंड भैरव जी के दर्शन कीजिए। अगली बार आप सभी लोगों को वहाँ पर ज़रूर लेकर जाऊँगी। यहाँ पर है घोड़ा खच्चर पड़ाव और जहाँ तक भी मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक मुझे घोड़े खच्चर ही देखने को मिल रहे हैं और बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं घोड़े ले लो, गोरेकुंड तक खच्चर ले लो। तो इतने सारे घोड़े खच्चर हैं, इतने सारे घोड़े खच्चर खाली भी ऊपर नहीं आए होंगे, सभी यात्रियों को लेकर आए होंगे। ये भैया जी लोग इन यात्रियों को गौरीकुंड से यहाँ पर सुरक्षित लेकर आए, घोड़े से लेकर आए। अच्छा, वो आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। चलो, अच्छे से लेकर आए तो यही फल मिलता है ना। चलो, बहुत बढ़िया। घोड़ा पड़ाव के नज़दीक ही एक बहुत ही बढ़िया होटल बना हुआ है और ये हमारे रिश्तेदारों का होटल है। परसों देवर जी ने हमको बोला था कि यहाँ पर ज़रूर आना। हेलो, क्या हाल है? बढ़िया सब बढ़िया। कैसे चल रहा था? ठीक ही चल रहा है। हाँ, पहला दूसरा दिन है, ठीक ही चलना चाहिए। अभी हम सब नीले नीले हो गए, नीली बरसाती में। हाँ, कहीं तो लाल भी है ना। हाँ। लाल वाले में मत जाना, आंखों पे बहुत भयंकर रिफ्लेक्ट पड़ रहा है। अच्छा, तो अब यहाँ पर बैठकर हम सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तो इस नीली दुनिया में सभी ने मैगी ऑर्डर की और मैंने पराठा ऑर्डर किया, तो मेरे लिए गर्मा गर्म पराठा आ गया है। और पराठे का कलर और मेरा कलर आपको जैसा दिख रहा है ना, वैसा नहीं है। अभी हम नीली छतरी वाले के नीचे हैं। कन्या बन गई। हमने यहाँ सरस्वती होटल में मस्त चाय, मैगी, पराठों का आनंद लिया और लास्ट में पेमेंट की बारी आई और इन्होंने रुपये नहीं लिए। हमने इनको भी बोला कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बोला खा लेंगे, बोला बाद में। नहीं, असल में पहली बार इनवाइट किया था भाभी जी को, तो हमने बिल्कुल भी मन में नहीं रखा कि हम पेमेंट देंगे। अगली बार आएंगे तो ले लेंगे, लेकिन पहली बार आज हमारे प्रतिष्ठान पर आए हैं। कोई नहीं, बहुत जिद्दी की मैंने कि ले लो भाई, ऐसे में तो अजीब भी लगता है। ज्योति प्रकाश भी आजकल श्री केदारनाथ धाम में भी हैं। अच्छा। यात्रा खुले हुए अभी 1 दिन नहीं हुए, ऐसा लग रहा है जैसे 6 महीने कंप्लीट हो गए होंगे। ऐसी शकल बना रखी है परिस्थिति के हिसाब से। अच्छी तरह से हो जाए। परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल। यहाँ मुँह भी नहीं धोएगा, कौन पूछने वाला नहीं। पूछने वाली नहीं, अभी है नहीं है, पहले बोला खुद कैटेगरी में हम सब एक ही जैसे हैं। मस्ती मजाक। आंटी ये हमारी आंटी जी चलो है। अपने आंटी जी, आंटी मनने भी ले चलो अपने गैल। जो भी ऐसे घोड़े खच्चर खड़े रहते हैं ना, उनके बीच से निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी घोड़े का स्वभाव चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो लात छोड़ देते हैं। जिस दिन मैंने श्री केदारनाथ धाम के लिए पैदल चढ़ाई की थी, उस दिन मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई पूरे रास्ते में चढ़ाई चढ़ने में। मुझे लगा ही नहीं कि हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, एकदम नॉर्मल सा रहा।
लेकिन आज डाउन पर जाते हुए मुझे मन में ऐसे हो रहा है कि मैं मुश्किल ही चल पाऊँगी, क्योंकि ना डाउन पर चलते हुए मेरे घुटने में पता नहीं क्यों दर्द होता है। अगर इस बार भी दर्द होगा ना तो मैं इस बार अपने घुटने का इलाज करवाऊँगी। प्रणाम। ठीक ठाक। नमस्ते नमस्ते भैया। सब घोड़े वाले जान पहचान के हैं, मैं तो उनको नहीं जानती हूँ और वो मेरे ब्लॉग देखते होंगे, इसलिए सब लोग ऐसे बोलते हैं नमस्ते नमस्ते। सामने पर एक बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है और इस जगह का नाम है भैरव गदेरा। लेकिन यहाँ पर यात्री लोग बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं। यहाँ इस ग्लेशियर में जा रहे हैं, ऊपर ऊपर भी पहुँच रहे हैं और फिर वहाँ से फिसलते हुए नीचे आ रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि यहाँ पर ये बर्फ़ खोखली है। अगर कोई भी गलती से अंदर छेद में चला गया ना तो फिर हो गया, निकलना मुश्किल है। और इन लोगों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये धाम में मस्ती करने के लिए आ रहे हैं या श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे ना उन गधेरों में। और हमारे यहाँ मानते हैं जो भी ऐसे गधेरे वाली जगह होती हैं उधर साइड चिल्लाते नहीं हैं, मतलब कुछ लग जाता है, छल लग जाता है। और हम देवभूमि उत्तराखंड वालों पर इसका असर भी होता है भाई, इन पर पता नहीं कैसा असर होगा। इस रोड पर ये वाला ग्लेशियर पॉइंट बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है। और अभी तो थोड़ा बहुत यहाँ पर बर्फ़ कम हो गई, लेकिन पहले यहाँ पर बहुत भयंकर बर्फ़ थी। रास्ता बनाने में भी सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पर लगता है और इसके नीचे काफ़ी देर तक खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे बर्फ़ पिघल रही है। ये कभी भी नीचे आ सकता है भाई। एक ही रास्ते पर जब सब चलते हैं ना तो दिक्कत तो है भाई, साथ में कीचड़ भी है, तो घोड़े खच्चरों के पैर से कीचड़ कई बार मुँह भी पड़ जाता है। क्या करें, सबको एक दूसरे का सहयोग करते हुए चलना पड़ेगा, सबका अपना अपना रोज़गार भी है। पूरे रास्ते भर में एक भी जगह खाली नहीं है। उतने ही लोग घोड़े खच्चर पिट्ठू वाले डोली वाले ऊपर जा रहे हैं, उतने ही नीचे भी आ रहे हैं। और यात्री लोग घोड़े खच्चरों के साथ चलने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हैं, मतलब उनको डर लग रहा है हर समय। लेकिन जो लोड खच्चर होता है ना वो मारता नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसका धक्का आप पर ज़ोर से ना लगे, आप गिर सकते हैं, लेकिन कभी कभी घोड़ा ना चिड़चिड़ा हो जाता है, वो बात अलग है। या अपने साथी से थोड़ा सा दूर हो जाता है तब वो कुछ भी कर सकता है, वो यात्री को घिरा भी सकता है। वरना घोड़े खच्चर भी अच्छे से ले जाते हैं। पिट्ठू वालों की मेहनत तो क्या बोलना। दिन के लगभग 2 बजे वापसी में हम पहुंच गए हैं भीमबली में और यहाँ पर हमने अपने सफ़र का एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है लंच करने के लिए। और जिस दिन हम चढ़ाई पर ऊपर चढ़े थे उस दिन भी हम अपने चाचा जी लोगों के इस ढाबे में रुके थे। उस दिन यहाँ पर सभी ने राजमा चावल का आनंद लिया और आज हम ले रहे हैं दाल चावल और चटनी का आनंद। लंच करने के बाद अब फिर से बढ़ते हैं वापसी के सफ़र में आगे। और आज इतना सफ़र तय कर लिया, लेकिन घुटनों पर अभी तक बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, वरना डाउन चलते टाइम तो मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। आज इनके चेहरे चमक रहे हैं। मेरा चेहरा थोड़ा डल इसलिए हो रखा ना क्योंकि मुझे खांसी ज़्यादा हो रही है। टिट फॉर टैट क्या हुआ? हाँ, यहाँ पर तो कोई मतलब ही नहीं बना। बता मतलब। ऊपर जाते टाइम हमारी हालत खराब है, नीचे जाते टाइम तुम्हारी नहीं हो रही ना, मैं बोल रही ना टिट फॉर टैट नहीं हो रही। ओ तब तो ठीक है। टिट फॉर टैट पता ही नहीं है किस टाइम पर कुछ भी, तब तो टैट फॉर टिट। पिछले साल बरसात के टाइम पर इस वाले रास्ते पर भी बहुत सारी जगह लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन उसी के साथ सामने वाली पहाड़ी पर भी खतरनाक लैंडस्लाइड देखने को मिल रहे हैं। और सामने की पहाड़ी का यही लैंडस्लाइड पिछले साल झील का कारण भी बन गया था। एक टाइम तो ऐसी अफवाह फैली थी कि भयंकर झील बनने वाली है, दूर दूर तक शहरों तक भी नुकसान हो जाएगा, लेकिन केदार बाबा की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इतना लैंडस्लाइड होने के बाद फिर मिट्टी वहीं पर थम गई। दो तीन दिनों से यहाँ का मौसम बहुत ही बढ़िया है, बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से पूरे रूट पर सिर्फ धूल ही धूल हो गई। बाल हमारे पूरे धूलमय हो चुके हैं, सारी जगह घोड़े खच्चरों की लीद है और सुलभ शौचालय के कर्मचारी साफ़ सफाई करने पर तो लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी धूल ही उड़ रही है। अगर कुछ टाइम के बाद बारिश हो जाएगी फिर सारी जगह कीचड़ ही कीचड़।
यही प्रॉब्लम है यहाँ की। वेरी गुड वेरी गुड। मास्क पहन के सफाई करो, ठीक है, नहीं तो बीमार हो जाओगे ऐसे धूल में। सब लगे हुए हैं सफाई करने पे भाई। तो चलिए जी, फाइनली हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड में, और ये हैं गौरीकुंड की सकरी सकरी गलियां। और यहाँ गौरीकुंड से कूड़े का ट्रक भी एकदम लोड हो गया है। अब पता नहीं इसका निस्तारण कहाँ करेंगे। और नेपाली भाईजी लोगों की लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि जब भी नेपाली भाईजी लोग यहाँ पर कुछ भी काम करते हैं, चाहे वो पिट्ठू का हो, डोली का हो, किसी का सामान बोकना हो या किसी के खच्चर के साथ दिहाड़ी मजदूरी करना हो, तो उनका एक ID कार्ड बनता है, प्रूफ बनता है कि हाँ इसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो रखा है। और जैसे हम यहाँ गौरीकुंड मेन मार्केट में आए, वैसे ही हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई। और आज का सफ़र भी बहुत बढ़िया रहा। पैर में थोड़ा बहुत ही दर्द हुआ, जिस हिसाब से मैं सोच रही थी ना, उस हिसाब से बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। बस मेरी आवाज़ बंद हो रही है, क्योंकि मुझे ना खांसी बहुत ज़्यादा हुई, बस खांसी की प्रॉब्लम हो गई। जुकाम जितना भी लगे, खांसी ज़्यादा होती है मुझे। और खच्चरों के लिए ऐसी सूखी घास आती है ऐसे पिकअप गाड़ी से, तो उसका किराया भी जोड़ना पड़ता है। जिसने घास काटा होगा उसका किराया भी, जिसने पुली बांधी होगी, और फिर बाद में इन सरान वालों का किराया भी। तो यहाँ पर सब लोग भारी लगा रहे हैं। और जो भाईजी लोग ऐसे सामान को ढोते हैं ना, मतलब ऐसे भीड़ भाड़ में इस तरह का सामान ले जाना बहुत मुश्किल वाला काम होता है। गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाने के लिए सटा सेवा के वाहन लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उन व्हीकल में बैठने के लिए यात्रियों की कुछ इस तरह की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, पीछे तक लगी हुई है। और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं इन लाइनों पर खड़े। हम जा रहे हैं साइड से आगे की ओर, क्योंकि जब इतना लंबा सफ़र तय कर लिया है तो अब 5 किलोमीटर की दूरी कुछ भी नहीं होती है। और यहाँ पर से पुलिस वाले प्रॉपर गाड़ियों में यात्रियों को बिठा रहे हैं, वरना कोई लाइन तोड़कर आगे आ रहा है ना तो सीधे गाड़ी में बैठ रहा है। फाइनली हम पहुँच गए हैं सोनप्रयाग मार्केट में, और जैसे हम यहाँ पर पहुँचे वैसे ही झमाझम बारिश भी शुरू हो गई। ये बारिश तो होनी चाहिए भाई, वरना ऊपर रास्ते में सारी जगह धूल ही धूल। अब ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा। यहाँ भी प्रॉब्लम्स बहुत हैं, एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। फाइनली हम सोनप्रयाग में अपने होटल योगी में पहुंच गए हैं, और अब आराम कर लेते हैं। इस बार की श्री केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा बहुत ही बढ़िया रही, और वापसी में भी पैर में दर्द नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैं रुक रही हूँ ना, वैसे ही घुटने पर अजीब सा दर्द हो रहा है, और कट कट की आवाज़ भी आ रही है। साथ ही गले में दर्द तो नहीं हो रहा है, लेकिन आवाज़ तभी बैठ रही है, तभी अच्छी सी आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है। और कल से मेरे व्लॉग के माध्यम से आप सभी लोग सोनप्रयाग मार्केट का नज़ारा देखेंगे, और यात्रा किस तरह से चल रही है श्री केदारनाथ धाम की, वो सब चीज़ें, वो सब जानकारी आपको देखने और सुनने को मिलेगी। अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं यहाँ से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।